उपस्थित आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज मैं देवाशीष बिष्ट कक्षा 8वीं का एक छात्र आप सभी के समक्ष इस प्रार्थना सभा को नेतृत्व करने जा रहा हूँ। तो कक्षाएं विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। एक अच्छी सुबह की शुरुआत एक अच्छी प्रार्थना के साथ होती है। तो इसी क्रम में मैं अपने सहपाठियों को प्रार्थना के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। गीत को सब साथ में गाएं। सावधान। अपने देश के प्रति सम्मान व्यक्त करना हम सभी का कर्तव्य है। तो इसी क्रम में मैं अपने सहपाठी पिया निधि को प्रतिज्ञा लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। इसी विचार के साथ मां शारदा के इस पावन प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षक, गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं पिया निधि कक्षा 8 की छात्रा आज आप सभी के सामने प्रतिज्ञा लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रतिज्ञा हमारे देश के प्रति वफादार और देश के प्रति सम्मान रखने का। सभी प्रतिज्ञा के लिए तैयार हो जाए। भारत हमारा देश है। हम सभी भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का सदा आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं।
हम अपने देश के कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू मैम। किसी भी दिन की शुरुआत एक अच्छे प्रेरणादायी विचार के साथ होती है, तो आज के सुविचार के लिए मैं अपने सहपाठी करण चंद्रा को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माँ शारदा के इस पावन प्रांगण में उपस्थित श्री प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे सारे शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं करण क्लास 8वीं का छात्र आज एक विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ और मेरा विचार इस प्रकार है कि जिंदगी बहुत छोटी है पर हर पल बहुत कीमती है। मैं अपने विचार को एक बार और दोहराता हूँ, जिंदगी बहुत छोटी है पर हर पल कीमती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हमें दीन दुनिया के बारे में अवगत कराता है, तो अब मैं कक्षा 9वीं के छात्र शौर्य बाकुनी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माँ शारदा के इस पावन प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं शुभम उपाध्याय, कक्षा 9वीं का छात्र, आप सभी के समक्ष समाचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जेनजी प्रदर्शन में एक भारतीय समेत 51 लोगों की मौत। राष्ट्रीय समाचार। टैरिफ को लेकर मोहन भागवत का अमेरिका पर निशाना। उत्तराखंड समाचार। पहाड़ होंगे विकसित, उत्तराखंड सरकार की पहल। खेल समाचार। रोनाल्डो ने दागा अपना 140वां अंतर्राष्ट्रीय गोल। मौसम जानकारी। आज का बागेश्वर का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दोपहर 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। विषय के बारे में ज्ञान देने अब कक्षा 9वीं के छात्र शौर्य बाकुनी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अंतकालस्य मामेव स्मरन् मुक्तः कलेवरं यः प्रयाति स मद्भाव नाश्त यत्र संशयः। मैं यह श्लोक एक और दोहराता हूँ। अंतकालस्य मामेव स्मरन् मुक्तः कलेवरं यः प्रयाति स मद्भाव नाश्त यत्र संशयः, जिसका अर्थ है यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में अपने शरीर का त्याग करते वक्त मेरा स्मरण करता है तो वह तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवत गीता के इस श्लोक के साथ आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, सभी शिक्षकगण और मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। मैं शौर्य बाकुनी, कक्षा 9 का छात्र, आज आप सभी के सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक आलेख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत अनेक विविधताओं का देश है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत, संगीत, नृत्य और भाषाएं हमारी पहचान का विशेष बनाते हैं, जिसमें से हिंदी हमारे हृदय की धड़कन और अभिव्यक्ति है। हिंदी केवल भाषा नहीं है, यह हमारे देश की संस्कृति, साहित्य और राष्ट्रीय एकता को दर्शाती है, जिसका स्मरण करते हुए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। परंतु हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, 15 या 16 को क्यों नहीं? जिसका उत्तर है 14 सितंबर 1949 भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिखा गया होगा, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। यह केवल एक निर्णय नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को सम्मानित करने का एक तरीका था। अब हम बात करेंगे हिंदी की शक्ति के बारे में। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह बहुत सरल और सहज है। यह भाषा हमारे रोज के जीवन में उपयोग होती है, जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को सहजता से व्यक्त करते हैं। हिंदी केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के अनेक देशों में बोली और पढ़ी जाती है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान। इन देशों में भी अनेक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हिंदी को अपने विषय में पढ़ाती हैं। आजकल की तकनीक के दौर में भी हिंदी ने अपना परचम लहराया है। अब इस पूरे आलेख का निष्कर्ष। हिंदी वह डोर है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़कर रखती है। अगर हमें अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को भूलना नहीं है, तो हमें हिंदी को बढ़ावा देना होगा। तो आइए हम इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक संकल्प लेते हैं कि हम हिंदी का उपयोग गर्व और सम्मान से करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। एक विद्यार्थी के जीवन में सामान्य ज्ञान बहुत अनमोल होता है, तो अब मैं अपने प्रिय सहपाठी हिमांशु सिंह बिष्ट को सामान्य ज्ञान के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं हिमांशु सिंह मिश्र कक्षा 8वीं के छात्र आपके समक्ष हिंदी दिवस पर प्रश्न लाया हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया था? आपका उत्तर सही है। सही उत्तर 14 सितंबर 1949 को मनाया गया था। मेरा अगला प्रश्न है, हिंदी के कहा जाता है? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ, हिंदी के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। मेरा अगला प्रश्न है, हिंदी के जनक किन्हें कहा जाता है? दोहराता हूं, हिंदी के जनक किन्हें कहा जाता है? सही उत्तर है हरिश्चंद्र, भरतेंदु हरिश्चंद्र। मेरा अगला प्रश्न है, विश्व भर में कितने लोग हिंदी बोलते हैं? भर में कितने लोग हिंदी बोलते हैं? हाँ, आपका उत्तर सही है। सही उत्तर 600 मिलियन है। मेरा अगला प्रश्न है, हिंदी के उपन्यास गोदान के लेखक कौन थे? आपका उत्तर सही है। सही उत्तर मुंशी प्रेमचंद है। मेरा अगला प्रश्न है, हिंदी भारत के किन राज्यों को हिंदी बेल्ट कहा जाता है? अपना प्रश्न दोहराता हूं, भारत के किन राज्यों को हिंदी बेल्ट कहा जाता है? आपका उत्तर सही है। सही उत्तर उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। सर्वप्रथम सबसे पहले किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था? सही उत्तर है, हाँ, आपका उत्तर सही है, सुमित्रानंद पंत। मेरा अभिव्यक्त करने का अच्छा माध्यम है, तो अब मैं कक्षा नर्सरी के छात्र को कविता के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जीवन में एक मार्गदर्शन है के रूप में हमें अहम भूमिका है, तो इसी क्रम में मैं आज अपनी श्रीमती सुनीता खेतवाल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। इसी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ माँ शारदा के इस पावन प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाध्यापिका महोदया, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। जैसे कि आप सभी को विदित है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, पर इस साल रविवार होने के कारण हम 13 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे कि हमारे बच्चों ने बहुत सारी बातें यहाँ पर हिंदी दिवस के बारे में अपनी रखी, तो हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है बहुत पुराना है, क्योंकि हिंदी तो विद्यार्थियों, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है बहुत पुराना है। हिंदी पहले अपने अस्तित्व में नहीं थी। आपने सुना होगा कि देवों की वाणी जो है वो संस्कृत है, तो संस्कृत ही हमारी हिंदी की जननी है, क्योंकि संस्कृत से होते हुए हमारी हिंदी ने विकास प्रारंभ किया। तो सर्वप्रथम हमारी जो भाषा थी कौन सी थी? संस्कृत थी। देन कौन सी थी? नेपाली। संस्कृत से पाली आई। पाली में कौन से ऐसे राइटर हैं, ऐसे सुप्रसिद्ध महान हमारे देश में जो बहुत जाने जाते हैं? तो पाली भाषा किनकी थी? किन्होंने पाली भाषा का प्रचार और प्रसार किया था? मैं पाली भाषा से अपने उपदेशों को दिया था। तो कौन है वो? बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं, उनके उपदेश जो हैं वो किस भाषा में है? पाली भाषा में। देन संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत। प्राकृत में कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
फिर क्या आई अपभ्रंश से टूटते हुए अवहट्ट आई, अवहट्ट से हमारी हिंदी निकली, और हिंदी की जो अपभ्रंश थी वो किस अपभ्रंश से निकली? है। और हम सब पहाड़ी बोलते हैं, बोलते हो आप लोग पहाड़ी? तो ये किस अपभ्रंश से निकली थी बेटा? अपभ्रंश के 5 रूप थे। हिंदी तो हमारी शौर्यशैली से निकली थी, और जो पहाड़ी भाषा है वह खस अपभ्रंश से निकली थी। तो इसी क्रम से हमारी हिंदी ने अपना अस्तित्व पाया हुआ है। और आदिकाल में जो अमीर खुसरो थे उन्होंने हिंदी पर बहुत काम किया। उन्होंने अपनी पहेलियाँ, मुखरियाँ जो भी थे सब कुछ आदिकाल में चला। उसके बाद भी धीरे धीरे हमारा जो दूसरा काल आया, कौन सा था? भक्ति काल। भक्ति काल में आप लोग पढ़ते हैं सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, रहीमदास हो गए, सब इन्होंने भक्ति काल में हिंदी का प्रचार किया। भक्ति काल से आया हमारा रीतिकाल। रीतिकाल में कौन आए? देव, घनानंद, बोधा, आलम। इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या किया? रीतिकाल में हिंदी को आगे बढ़ाया। और उस समय इन्होंने श्रृंगार की जो कविताएं थी उनको बहुत अच्छी आगे बढ़ाया। तब आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल जो अभी हमारे बच्चों ने प्रश्न पूछा था कि हिंदी का जनक, बेटा वो आधुनिक काल के जनक है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आधुनिक काल में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उन्होंने हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया। इसमें हमारे जो सुमित्रानंदन पंत हैं या हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, ये सारे कवि जो आधुनिक काल के हैं वो इसी के अंतर्गत, और इन्हीं ने ही हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया। तो जिस भाषा का सम्मान हमें प्रत्येक वर्ष करना चाहिए, और प्रत्येक वर्ष क्या हर पल अपनी भाषा का सम्मान हमें करना चाहिए, और साथ ही दूसरी भाषाओं का भी हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सीखना एक कला है, तो सीखने से कभी पीछे नहीं हटना है। तो प्रत्येक भाषा का सम्मान दें और अपनी भाषा को भी हमेशा आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। जैसे कि आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस प्रत्येक साल हर साल को 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आज कल 14 सितंबर को रविवार होने की वजह से, छुट्टी होने की वजह से आज या 13 सितंबर को हम मना रहे हैं हमारे विद्यालय में। और हम हिंदी सभी चीज़ें जो आज हैं हमारी प्रार्थना सभा में, सभी जो कार्य जो प्रार्थना सभा के सभी हिंदी में किए जा रहे हैं। तो हमारे कक्षा 8 के बच्चों ने सभी चीज़ें जो हिंदी में प्रस्तुत की बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने हिंदी में ये सब चीज़ें अपनी यहाँ पर बच्चों के सामने प्रस्तुत की और हमारे सामने प्रस्तुत की। तो सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो विद्यार्थियों, जैसे कि आज हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप सभी जानते हैं। तो सिर्फ एक ही दिन हिंदी दिवस मनाने से कोई हिंदी में कोई इतना सुधार नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी हम रोज़ बोलते हैं, लेकिन जो शुद्ध हिंदी बोली जाती है, जब हम उसे बोलने जाते हैं तो हम सभी जो है उसमें इतनी अच्छी तरह से नहीं बोल पाते हैं। तो जैसा आज महसूस हो रहा है हमें, और मुझे भी महसूस हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम हिंदी को उस तरह से नहीं लेते हैं, उसका उतना महत्व नहीं समझते हैं। तो आपने जाना, सभी बच्चों ने, हमारी शिक्षिका सुनीता खेतवाल मैम ने आज आपको हिंदी दिवस और हिंदी का महत्व बताया यहाँ पर। तो हिंदी क्यों ज़रूरी है और कब से इसकी शुरुआत हुई थी हिंदी दिवस मनाने की, तो ये सब सारी सूचनाएं आज आपको सभी लोगों को मिली। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इंग्लिश के साथ, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी महत्व देंगे। धन्यवाद। प्रधानाचार्य महोदय और सभी शिक्षक बंधु और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बच्चों, हमें हिंदी को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस तरीके से दिवसों के रूप में एटलीस्ट हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। हिंदी अपनी हमारी मातृभाषा है, हमारी देश की भाषा है। इसके बावजूद हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल क्यों नहीं चलाते? यहीं से ये फर्क महसूस हो जाता है, दिमाग में ये प्रेशर हो ही जाता है कि आखिर ऐसा क्यों? भाई, हिंदी हमारी अपने देश की भाषा है, हमारी अपनी मातृभाषा है, इसके बावजूद भी हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसका मेन कारण है व्यवहारिकता, यथार्थवादिता, प्रासंगिकता।
प्रासंगिकता का मतलब ये होता है कि आज के परिदृश्य में हमारे लिए क्या उपयोगी है, ये प्रासंगिकता होती है। अब अंग्रेजी भाषा क्यों उपयोगी है? क्योंकि अंग्रेजी भाषा की जो व्यवहारिकता है, अब व्यवहारिकता तो मैं इस मीनिंग्स में आपको बोलूंगा कि ये हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां बहुत प्रारंभिक समय से ही चली आ रही हैं और आज भी हैं। अब लगातार इस विषय में कोशिशें हो रही हैं कि इन चुनौतियों से पार पाया जाए। अब चुनौतियां जैसे हमारे हमारे देश में ही इसके लिए चुनौतियां हैं। होता है ना, जैसे किसी भी चीज का कटाक्ष घर से ही स्टार्ट हो जाता है, वही चीज हिंदी के लिए भी है। आज दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं कि इसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा जो हमारे संविधान विदों ने दिया था उसको मानने को तैयार नहीं है। उनकी दो ही लैंग्वेज चलती हैं, या तो अपनी जो उनकी अपनी लैंग्वेज है, जो उनकी क्षेत्र की अपनी लैंग्वेज है, और या दूसरी इंग्लिश। वो इंग्लिश इतना ज़्यादा समझते हैं, हिंदी उतना नहीं समझते। इसीलिए इसका विरोध हमारे घर में ही पैदा हो जाता है। हिंदी में जैसे अंग्रेजी में आप अपनी चाची को, अपनी बुआ को, अपनी मौसी को, सबको क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? आंटी बोलते हैं। सबके लिए आंटी बोलते हैं। लेकिन हिंदी में बुआ को बुआ बोलेंगे, मौसी को मौसी बोलेंगे, चाची को चाची बोलेंगे। सबके लिए एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। इसलिए हिंदी भाषा का बहुत अच्छा एक लैंग्वेज हो रहा है। जैसे मामा को क्या बोलते हैं, चाचा को क्या बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें हम अंकल बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में ये चीज़ नहीं होता है। अब हमारी आने वाली जो जिनके पास पूरा प्रशासन तंत्र है, शासन तंत्र है, वो लोग भी इस विषय पर अगर ध्यान देंगे, आगे काम करेंगे, तो शायद हमारी राष्ट्रभाषा जो हिंदी है, हिंदी को एक सम्मानजनक इसको स्थिति तक ये पहुँचेगी और एक हम अपनी व्यवहारिकता में हर पल हिंदी का उपयोग कर पाएंगे। और यही मेरी आशा है आगे को। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Thank you.